Assalamu alaikum and welcome back to another episode of Auto Xfinity Owner Review Series. Today I have with me राफे जिनके पास सुजुकी ऑल्टो है और इसका आज हम ऑनर्स पर्सपेक्टिव जानेंगे गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में कि इस गाड़ी की कितनी अच्छाइयाँ हैं कितनी बुराइयाँ हैं, तमाम इन्स एंड आउट्स इसके डिस्कस करेंगे और इस रिव्यू को देखने के बाद आपको काफ़ी हद तक इंसाइट्स मिल जाएंगी ऑल्टो के मुतल्लिक कि आपको अगर ये आप इस गाड़ी को लेना चाहते हैं तो इज़ इट द राइट ऑप्शन फॉर यू और नॉट। सो विदाउट टेकिंग एनी लॉन्गर सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस का भी नोटिफिकेशन फ्यूचर में आपको साथ साथ मिलता रहे। सो विदाउट टेकिंग एनी लॉन्गर, राफ़ी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा राफ़ी, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने ये गाड़ी कब ली थी? ये गाड़ी मैंने ली थी अक्टूबर 21 में। अच्छा, 2021 में, यानी तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं आपको। ठीक है, और जब आप ये गाड़ी ले रहे थे तो आपका परचेज डिसीजन क्या था? गेट मी थ्रू दी एंटायर जर्नी। ओके, सो बेसिकली मेरा जो पर्सपेक्टिव था कि लाहौर में ट्रैफिक बहुत है, ठीक है, और दूसरा फ्यूल प्राइसेस बहुत उस टाइम पे ना फ्लक्चुएट कर रही थी, रैपिडली इंक्रीज़ कर रही थी। तो मुझे एक ऐसी गाड़ी की तलाश थी जिसकी मैं डेली कम्यूट करूँ, कोई छोटे से छोटा काम, लंबे से लंबा रूट मैं इजीली कंफर्टेबल कर लूँ, ठीक है, और फ्यूल एफिशिएंट हो गाड़ी, ठीक है, विद ऑल द फैसिलिटीज़ जो कि एक अच्छी गाड़ी में होनी चाहिए। सो तो ये मेरे एक नज़र में थी, और इसका भी बेसिक ये VXR मॉडल, नॉट डी VXL और VXR AGS, खैर वो तो उस टाइम आया नहीं था, ठीक है, बट या ठीक है। जब आपने गाड़ी ली थी तब VXR और VXL AGS आता था, बिल्कुल, तो आपने मिडिल वेरिएंट लिया। तो उसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न थी कोई? उसकी थोड़ी सी एक सेल्फिश रीज़न थी, बिकॉज आई डोंट नॉट वांट कि मैं एक ऑटोमेटिक गाड़ी लूँ तो मेरे घर में सभी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो मैनुअल गाड़ी नहीं चलाते लोग ज़्यादा, ठीक है, लाहौर की ट्रैफिक को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, तो दैट्स वाई एक थोड़ा सा सेल्फिश डिसीजन था। बट ऑब्वियसली VXL AGS और VXR की जो एवरेज है वो भी थोड़ी सी डिफरेंस है ऑब्वियसली, सो दैट्स वाई ये दो रीजंस थी। ठीक है, तो मेजर यही था कि आप चाहते थे कि मेरी सिंगल हैंडेड ड्रिवन रहे गाड़ी। यस, ठीक है। अच्छा, गाड़ी तो आपने ले ली, मुझे ये बताएं कि किस प्राइस पे ली थी? उस टाइम इसकी प्राइस थी 13,35। अच्छा, बड़े आपने अच्छे वक्तों में ली है जी। ये है मेरे पे करम के जब भी मैं कोई गाड़ी लेता हूँ तो वो महंगी हो जाती है बाद में। नहीं खैर, पाकिस्तान में हर गाड़ी ही महंगी होती है, अभी आगे थोड़ी सी स्टेबल हुई है। हाँ, लेकिन चले फिर ये कह लें कि मैं लकी हूँ कि जब भी मैंने गाड़ी कोई भी परचेज की है तो उसके कुछ अर्से बाद उस गाड़ी की प्राइस बढ़ी है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। और आई रिमेंबर दैट टाइम कि जिस टाइम आपने ये गाड़ी ली थी तो उस टाइम भी ये 13,35,000 काफ़ी ज़्यादा अमाउंट फील होती थी, हाँ जी, रिलेटिवली मार्केट में। यस। सो आपने 13.5 लाख रुपए की ये गाड़ी ले ली। अब मुझे ये बताएं कि इस वक्त आप इसको कितने किलोमीटर चला चुके हैं? मैं आई थिंक इसको 60,000 प्लस हो गई है। ठीक है, 2.5 साल में आपने 60,000 चलाई है गाड़ी, तो अभी तक तो आपको काफ़ी एक्सटेंसिव इसके ऊपर एक्सपीरियंस भी हो गया होगा। सबसे पहले तो ये है कि आप विंटर्स मूव कर रहे हैं, समर्स की तरफ, गर्मियाँ भी हो गई हैं, तो मुझे ये बताएं कि इसके AC की परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि फॉर अ कार लाइक 660 cc एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी होता है लोगों का। यस, AC इसका बेस्ट है, ठीक है, मुझे लॉन्ग रूट, शॉर्ट रूट, हर जगह पे इसके AC ने कभी तंग नहीं किया कि मुझे पसीने आ रहे हों, ठीक है। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है। बेसिकली मुझे मैं गाड़ियों में भी मुझे ये इशू है कि मुझे बहुत ज़्यादा कूलिंग नहीं पसंद, ठीक है, तो एक माइल्ड सा टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, तो मुझे उसको कम करना पड़ता है, इतनी अच्छी इसकी कूलिंग है, ठीक है, 660 के हिसाब से। और गर्मियों में आपको पता है कि लाहौर की 50 टच कर रहा होता है टेम्परेचर, तो इट्स अ वेरी गुड इन दैट पर्सपेक्टिव। ठीक है, बड़े मॉडरेट से इंसान है। हाँ, मैं हूँ तो सही। अच्छा, खैर उस हिसाब से आपने कहा 660 के हिसाब से इसका AC बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि AC चलाते हुए कभी आपको ऐसा फील हुआ हो कि गाड़ी अंडर पावर्ड फील हो रही है, कोई इंजन पे हो जा रहा है? यस, वो होता है जब आप एकदम ऑन करते हो तो आपको एक जर्क सा फील होता है, आपको पता चलता है कि जी अब AC चला है, और उसके बाद थोड़ी सी गाड़ी पावर कम देती है, ठीक है, या ठीक है। अदरवाइज ये ऑल्टो मशहूर है कि इसकी पिक बहुत अच्छी है, ठीक है, और इसकी वाकई में पिक बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन AC जैसे मैं ऑन करता हूँ तो इसकी पिक थोड़ी पीछे आ जाती है, मतलब फील हो जाता है कि AC ऑन हो गया। ठीक है, उसके बाद मुझे ये बताएं कि आप जाहिर है शहर में भी इसको ड्राइव करते हैं, लॉन्ग रूट पे भी लेकर गए होंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि शहर में आपको फ्यूल एवरेज क्या देती है, क्योंकि आपका पहला एक रीज़न ये भी था कि फ्यूल इकोनॉमी वाइज आपको एक गाड़ी चाहिए थी, तो क्या फ्यूल एवरेज क्या है? सो मैं पहले आपको ये बता दूं कि मेरा डेली का कम्यूट कितना है। सो मैंने बहरिया से
गुलबर्ग आना होता ठीक है। ठीक है, तो मुझे तकरीबन 30 किलोमीटर्स एक साइड पे पड़ते हैं। सही है। तो मुझे ये एवरेज देती थी 20 प्लस। ठीक है। अभी भी मतलब यही चल रही है मेरी एवरेज। सही है। विद एसी बता रहा हूँ मैं आपको ये। ठीक है, ठीक है। और उसमें विदाउट एसी ये 22 23 दैट डिपेंड्स ऑन कि मैं किस तरह का, मतलब अगर मेरा पाँव भारी है, ठीक है, तो या ट्रैफिक में मैं फंस रहा हूँ तो उसमें गिर जाती है, 20 तक आ जाती है। अदरवाइज़ अगर मैं हल्के पाँव के साथ चलाऊँ, उसको अच्छे तरीके से चलाऊँ प्यार से, तो मुझे 22 प्लस आ रही होती है। ठीक है, मतलब मोर और लेस 20 आपको मिल ही जाती है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, इन एनी केस। यस, सही है। तो उसके अलावा लॉन्ग रूट पे कभी आप लेकर गए हैं इसको, तो उसकी क्या फ्यूल एवरेज? लॉन्ग रूट पे भी मुझे अराउंड 20 मिलती है। ठीक है। ठीक है, उसमें ये है कि अगर मैं एसी के साथ और 120 स्पीड पे जा रहा हूँ, ठीक है, तो इसकी 19 तक आ जाती है। ठीक है। अदरवाइज़ सर्दियों में अगर मैं जा रहा हूँ एसी नहीं ऑन, ठीक है, गाड़ी मैं अगर नॉर्मल चला रहा हूँ 110 के राउंड चला रहा हूँ, 120 से ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है, तो इट्स ओके, 19 के 20 के दरमियान हो गई है। ठीक है, बट स्टिल वही बात है कि 20 के अराउंड आपको दे देती है ये गाड़ी। मैं इस्लामाबाद मेरा एक फ्रीक्वेंट चक्कर लगता है। ठीक है लाहौर से, तो उस हिसाब से मैं हाफ टैंक में ऑलमोस्ट पहुंच जाता हूँ। और 27 लीटर का टैंक है इसका? हाँ, 27 लीटर का टैंक है। ठीक है। तो आप लॉन्ग रूट पे भी आपने बताया काफ़ी फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, तो मुझे ये बताएं कि इस गाड़ी की, एक तो आपने 120 की बात की कि 120 पे अगर मैं जाऊँ तो 120 पे जाके कोई ज़्यादा टेंशन तो नहीं पैदा हो जाती? थोड़ी बहुत होती है। आप गाड़ी कामना शुरू कर देती है। ऑब्वियसली 660 है, उसकी पावर तो 120 इसके लिए बहुत थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, तो 120 पे थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होना पड़ता है। ठीक है, बट नॉट दैट मच कि आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे गाड़ी को क्या हो रहा है। कोई वाइब्रेशन तो नहीं होती गाड़ी? वाइब्रेशन थोड़ी बहुत होती है, आपको स्टीयरिंग थोड़ा सा टाइटली ग्रिप करना पड़ता है। ठीक है, बट नॉट सो मच कि आप परेशान हो। ठीक है। और इंजन नॉइज़ के मुतालिक इसका लोगों का होता है कि इसकी काफ़ी इंजन नॉइज़ आती है कैबिन में। हाँ जी, बेसिकली आपने गाड़ी की शेप देखी है, ठीक है, बेसिकली डैशबोर्ड जहाँ पे मेरे पाँव हैं उसके बिल्कुल ऊपर ही इंजन है। ठीक है, तो गाड़ी स्टार्ट होते ही आपको गाड़ी की शोर आना शुरू कर देता है। मुझे नहीं पता कि अब ये वीडियो में कितना आ रहा होगा, बट एक आवाज़ अभी भी हमें कॉन्स्टेंटली आ रही है। तो ये तो एक कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स हैं, तो आई डोंट थिंक कि मुझे इतना कोई फ़र्क पड़ता है इस बात से। तो यस, ये है। ठीक है, वो टाइम के साथ बंदा वैसे भी यूज़ हो जाता है। बिल्कुल सही है। और वैसे भी एक इकोनॉमी सेगमेंट में अगर आप जा रहे हैं तो इस तरह की लग्जरीज ऑफ कोर्स आपको वो नहीं मिल सकेंगी। मैं इलेक्ट्रिक वाला तो नहीं डिजर्व करता कि मैं ऑल्टो लेके तो इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरह हो। अच्छा, हम इकोनॉमीज़ की बात कर रहे हैं। हैरानी वाली बात यह है कि आज ही इस गाड़ी की कीमत जो है वो 27-28 लाख है, और कहने को हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं जी। तो अच्छा, मुझे ये बताएं लॉन्ग रूट के ऊपर। आपको मैं इससे ये भी बता दूं कि जब मैंने 21 में ये गाड़ी ली थी और मैंने इसका पहला टैंक फुल करवाया था, तब 3200 का टैंक फुल हुआ था। अच्छा। हाँ जी, और अब 7000 का टैंक फुल होता है। उस टाइम मेरा ख्याल है कोई 110-115 का था मेरे ख्याल से। यस, 100 के अराउंड था। बिल्कुल ठीक है। और जाहिर बात है अब तो बहुत फ़र्क है, 280 के अराउंड है पेट्रोल। सही है, लेकिन स्टिल अगर 20 की आपको एवरेज दे रही है, रिलेटिवली सिटी ड्राइव के लिए, कम्यूट के लिए आपको फिर भी रिलेटिवली काफ़ी सस्ता पड़ता है इसमें कम्यूट करना। अच्छा, मुझे बताएं लॉन्ग रूट पे जो आपने ट्रैवल की है इसके सस्पेंशन और ब्रेकिंग के मुतालिक बताएं। बेसिकली मेरा एक कंसर्न था ये, क्योंकि मेरे पास दूसरी गाड़ी एक सिटी है, ठीक है, 1.2 CVT, और उसका हम रिव्यू कर भी चुके हैं। हाँ जी, उसका रिव्यू व्यूअर्स अगर आपने देखना हो होंडा सिटी 1.2 CVT का रिव्यू, तो पहला एपिसोड था वो। एग्जैक्टली, वो फर्स्ट एपिसोड थी हमारी ऑनर रिव्यू सीरीज की, तो वो भी आप जाके यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं जी। तो उसमें मुझे ABS की आदत भी थोड़ी बहुत पड़ी हुई थी। ठीक है, तो मुझे था कंसर्न कि ब्रेक्स इसकी पता नहीं कैसे हो, क्योंकि मैंने सुना था कि ऑल्टो और मेहरान और इनकी ब्रेक्स ना बहुत मुश्किल से लगती हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस VXR की ब्रेक्स बहुत बेहतर है। ऑब्वियसली डिस्क की हैं, बट स्टिल काफ़ी बेहतर है। मुझे रिस्पांस अच्छा मिलता है अगर मैं कभी मुझे इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़े। सही है। और सस्पेंशन और अलाइनमेंट बैलेंसिंग में अगर इस तरह की चीज़ों की बात करूं तो यस, मुझे अगर मैं किसी ऐसे रूट पे जाऊं जहां पे बहुत ज़्यादा खड्डे हैं और बहुत रोड प्रॉपर नहीं है, तो मुझे करवानी पड़ती है इसकी 2 महीने बाद कम से कम करवानी पड़ जाती है। ठीक है। हाँ, वो इसका एक मसला है, वो निकलता है काम।
ठीक है, वो फ्रीक्वेंटली आपको हाँ, वो मेरा ट्रैवल भी ज़्यादा है लॉन्ग रूट पे, सही है। बल्कि विद इन सिटी भी मेरा लॉन्ग रूट ही है, सॉर्ट ऑफ 30 किलोमीटर वन साइड है। लॉन्ग रूट है कि लाहौर के सेंटर से निकले आप शेखुपुरे पहुंच जाएंगे। हाँ, 30 किलोमीटर। एग्जैक्टली। अच्छा खैर, ये तो आपने बात की, मुझे बताएं एक तो चीज़ जो लोगों का भी कंसर्न है, स्टिल है, इस गाड़ी को 3-4-5 साल हो गए हैं पाकिस्तानी मार्केट में, इस गाड़ी के अंदर स्पेयर टायर नहीं दिया कंपनी ने। यस। तो इस मुतल्लिक आपकी क्या परसेप्शन है, और अभी तक आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा हो कि जब टायर की आपको ज़रूरत पड़ी हो? यस, ये मेरे साथ हो चुका है एक दफ़ा, बल्कि पहले या दूसरा मेरे ख्याल से मेरा टूर था लाहौर से इस्लामाबाद का, और मैं जा रहा था जीटी रोड से। तो रवात का आपको आइडिया है वहाँ पे किस तरह के रास्ते हैं। जी जी। वहाँ पे वो पत्थर गिरा मेरे आंखों के सामने ही, और मेरी गाड़ी का टायर स्लैश हो गया। अच्छा। तो उस वक्त मुझे काफ़ी फील हुआ था कि इसमें एक स्पेयर टायर होना चाहिए। क्या किया था फिर उस टाइम? उस टाइम दुआ की थी सबसे पहले तो पहले शुक्र अदा किया कि बच गया हूँ मैं। अच्छा। नहीं, टायर क्या फट गया था? हाँ, टायर फट गया था। अच्छा। तो उसमें फिर ये हुआ था कि खैर मैं तो लकी था कि पास ही एक दुकान थी, तो टायर साइड से स्लैश हुआ था, मैंने उसमें ट्यूब डलवाई, उसमें हवा भरवाई, और उसको मैं जहाँ भी मैंने पहुँचना था वहाँ पे पहुँचा, और फिर मुझे टायर नया लेना पड़ा। बट यस, अगर टायर पंचर हो रहा है तो वो उन्होंने इक्विपमेंट दिया हुआ है, ठीक है, कि वो आप लिक्विड इंजेक्ट करते हो और हवा भर लेते हो, तो वो काम हो जाता है। बट अदरवाइज अगर टायर स्लैश हुआ है तो दैट्स यू आर स्ट्रैंडेड, यू आर डन। या यू आर डन। सही है। और खैर ये वाकई एक चीज़ जो है वो काफ़ी मिसिंग है इस गाड़ी में, क्योंकि इसके जो लगेज कैपेसिटी भी है ना वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज सी है। तो एक तो ये चीज़ है, अगर आप 1 या 2 बंदे ट्रैवल कर रहे हैं तो आप एक स्पेयर टायर पिछली सीट पे भी फोल्ड करके रख सकते हैं। बट स्टिल वही बात है कि गाड़ी में इटसेल्फ अगर होता, एक डाई होती प्रॉपर उसकी बैग पे, तो वो बहुत बेहतर हो जाना था। बट इट इज़ मोर लाइक अ सिटी कार ना, विद इन सिटी अगर आप ये है भी बेसिकली 1-2 लोगों के लिए गाड़ी। मैंने इसमें मैं अकेला मोस्टली ट्रैवल करता हूँ, और मैं इस गाड़ी को इसीलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि फ्यूल कंजम्पशन इसकी अच्छी है, ठीक है। दूसरा ये कि मैंने अकेले ही ट्रैवल करना होता है मोस्टली, तो मुझे इतना कोई मसला नहीं है। बट हाँ, अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा मसला है कि आप का खुदा न खास्ता टायर फट गया या टायर पंचर हो गया, और तो आप कुछ नहीं कर सकते उस बात का। फिर तो डेफिनेटली आपको अपने पास एक बैकअप रखना चाहिए। और स्पेस, मुझे लगता है कि उन्होंने आई थिंक स्पेस की वजह से, क्योंकि अगर आप देखें कि इसकी आगे भी बहुत जगह है पैसेंजर सीट और ड्राइवर सीट के लिए, और पीछे भी जो पैसेंजर्स बैठते हैं मतलब कोई इशू नहीं है किसी को भी। कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि यार बहुत तंग गाड़ी है, ठीक है। बाहर से देखने में बहुत छोटी लगती है, बट अंदर बैठते साथ ही सबका पहले कमेंट ये होता है कि यार ये बहुत जगह स्पेस, इसमें स्पेस बहुत है, लेग स्पेस बहुत ज़्यादा है। इसमें बेसिकली रूम स्पेस ना बहुत ही ज़्यादा है। इन्होंने उसी वजह से लगेज को भी कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, क्योंकि रियर सीट्स की भी इसकी बहुत ही अच्छी कैपेसिटी है। लाइक यहाँ पे इजीली कुछ 6-6.5 फुट का भी बंदा बैठे ना, उसकी मेरा ख्याल है टांगे नहीं लगती, फंसेंगे नहीं, ऐसे ही है। सो अच्छा, हम लगेज कैपेसिटी की बात कर रहे थे, कोई बैग बुक आ जाता है इसके रियर में? छोटा बैग आ जाता है, ठीक है, लैपटॉप बैग आ जाएगा, छोटा बैग आ जाएगा लगेज का, बट नॉट बड़ा बैग नहीं आएगा। ट्रॉली बैग नहीं आएगा, वो आपको सीट्स फोल्ड ही करनी पड़ेंगी। हाँ, फोल्ड करनी पड़ेंगी, आप अपनी पिछली साइड पे रखोगे ऑब्वियसली, अगर आप लोगों के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे। ठीक है। सो बेसिकली अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ये ना एक्सपेक्ट करेंगे इसमें आप लगेज कैरी कर सकते हैं। लगेज उसमें तो नहीं बनता। फॉर 2 पर्सन्स आप लगेज पिछली सीट पे कैरी कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ में मुझे काफ़ी देर से मुझे मिसिंग लग रही थी, आर्मरेस्ट नहीं है इसके अंदर, कभी आपको फील नहीं हुआ? होता है, उसके लिए तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो आप कस्टमाइज बनवा के इधर लगा लो, और वो सारा कुछ है, लेकिन वो स्पेस आई थिंक ऐवी तंग ही होने वाली बात है, इसमें नहीं वो सूट करेगा। मैंने रखा था थोड़ी देर के लिए। अच्छा। मैंने बल्कि मेरे कुछ दोस्तों के पास भी था, ऑल्टो ही है उनके पास, उन्होंने रखा था, तो वो मैंने सोच लिया था कि नहीं, ये नहीं रखना इसमें, अगर आप मैं वो रखूँगा तो वो एक फिट नहीं बैठता, सीधी सी जो बात है। अच्छा, उसकी ज़ाहिर है पोजीशनिंग भी आपकी, हैंड ब्रेक भी आ जाएगी। एग्जैक्टली, पोजीशनिंग का मसला है, फिर वो सेंटर में नहीं है इतनी जगह कि आप ना उसको रखो। बट स्टिल मैं समझता हूँ कि कंपनी की तरफ से ये चीज़ देनी चाहिए थी, ये बड़ी कोई इतनी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है इस चीज़ देने के लिए। तो मैं आपको 2-4 और भी दिखा देता हूँ कि क्या क्या देना चाहिए था, बहुत कुछ देना चाहिए था। अच्छा खैर, इसके सेफ्टी फीचर्स की तरफ अगर हम आए तो कौन से सेफ्टी फीचर हैं इस गाड़ी में? यार इसमें एयरबैग्स हैं, ठीक है, दोनों साइडों पे, ठीक है, फ्रंट, तो वो एक अच्छी चीज़ है। एंड ऑफ द स्टोरी।
ठीक है। मैं अगर एक पुरानी गाड़ी के साथ कंपेयर करूँ ना इसको, जो मेरे पास सिटी थी 2018 मॉडल, तो उसमें वो आई थिंक उस टाइम मैंने 19.5 लाख की ली थी, ठीक है। उसमें ना एयरबैग्स थे, कुछ भी नहीं था उसमें मल्टीमीडिया में ब्लूटूथ नहीं था, ऑक्स की ऑप्शन थी, सीडी प्लेयर था और ये सारा कुछ था। तो जब मैंने ये ली तो इसमें ब्लूटूथ भी है, इसमें रेडियो भी है और इसमें ऑक्स की भी ऑप्शन। आपकी तो दुनिया बदल गई। मैंने कहा यार इसमें 13 लाख की गाड़ी में उन्होंने दे दिया, उनको शर्म नहीं आई। और वो आप 5th जनरेशन की बात कर रहे हैं, वो 6th जनरेशन में आके 2021 में, हाँ, तब आके उसके एयर बैग्स आने स्टार्ट हुए हैं, वो भी क्योंकि उसमें मार्केट की डिमांड बन गई। बिल्कुल। तो वो तो जाहिर बात है, बहुत ही होंडा ने उस सेंस में डिले कर दिया था सिटी में। तो खैर, अच्छा इसके मुझे ये बताएं कि आपकी मेंटेनेंस जो है इस गाड़ी की, फ्यूल इकोनॉमी तो इसकी बहुत अच्छी है, मशहूर ज़माना भी है, आपने भी बता दिया, उस चीज़ को एग्री किया। इसकी सबसे पहले तो ये बताएं, इसके पार्ट्स की कोई प्राइसेस का आइडिया है आपको? नहीं, मुझे पार्ट्स का भी शुक्र अल्लाह का कभी इस तरह का कोई मसला नहीं हुआ कि मुझे पार्ट बदलवाना पड़ा हो। सही है, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, उसके अलावा मुझे ये बताएं कि स्केड्यूल्ड इसकी जो मेंटेनेंस होती है, ऑयल चेंज वगैरह, वो एक तो कितने किलोमीटर्स के बाद करवाते हैं और आपको क्या कॉस्ट आती है उसकी? यार जब मैंने स्टार्ट में ली थी ना, और मैंने तब इसकी ऑयल वगैरह चेंज करवाया, फिल्टर ये वो, तो आई थिंक मेरे 4,000 to 5,000 लगता था। अच्छा। ठीक है, उसमें ऑयल चेंज होता था, ऑयल फिल्टर चेंज होता था, एसी फिल्टर, एयर फिल्टर, ये सब कुछ। अच्छा। ठीक है, बट उसके बाद से अब ऑब्वियसली वो चीज़ें महंगी हो गई हैं और तो अब तकरीबन कोई 8-10 हज़ार लग जाता। और कितने किलोमीटर्स के बाद? मैं 4500 के बाद करवा लेता हूँ। अच्छा। रिकमेंडेड ऑब्वियसली 5000। टू बी ऑन द सेफ साइड पहले ही करवा लेते। मैं पहले ही करवा लेता हूँ। ठीक है, तो आपको यानी 4,500 किलोमीटर के बाद 9-10 हज़ार रुपये का खर्चा इसका है, करना पड़ता है। ठीक हो गया। वो तो जाहिर है, हर चीज़ इंपोर्टेड है, ऑयल वगैरह, तो उसकी भी कॉस्ट अब ऊपर चली गई है काफ़ी। अच्छा, ये इसकी कॉस्ट हो गई। उसके अलावा वैसे इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताएं इसके, क्योंकि काफ़ी सारी हम सोशल मीडिया पे पिक्चर्स भी देखते हैं एक्सीडेंट्स की, और कहा जाता है ये भी एक पीपा ही है। तो इसका मुझे ये बताएं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको कैसी फील होती है। और खैर, वो जो हम पिक्चर्स देखते हैं वो तो एक हाइपोथेटिकल बात इस वजह से भी है कि यू नेवर नो कि वो किस इम्पैक्ट पे हुई है, किस स्पीड पे हुई है। तो कभी भी आप गाड़ी को अगर 120 की स्पीड पे कहीं दीवार में मार देंगे तो डेफिनेटली उसका कुछ भी नहीं बचेगा। तो आप मुझे बताएं आपको कैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी फील हुई है, एक्सटीरियर की भी और इंटीरियर की भी? अच्छा, पहले इंटीरियर का मैं बता देता हूँ। ठीक है, इंटीरियर में थोड़ा है मार्जिन कि अब ये आप स्टीयरिंग पे अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये स्टीयरिंग का रंग उतरना शुरू हो गया, मार्क्स आ गए हैं, ठीक है, 2-2.5 सालों में। ठीक है, हालांकि नहीं आने चाहिए, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है ये, मतलब लाजमी है कि मैं स्टीयरिंग कवर लगवाऊँ इस पर, उसके बगैर भी ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो ये एक मसला है इसमें। डैशबोर्ड पे आप थोड़ा सा देख रहे हैं, ठीक है, कि डस्ट एक तो आई हुई है अभी, ठीक है, बट उसके अलावा इंटीरियर में इतना कोई मसला नहीं है। और ब्लैक वैसे भी इंटीरियर पे डस्ट काफ़ी नुमाया हो जाती है, बट ये स्टीयरिंग का एक है इशू। फिर इसका ये जो मल्टीमीडिया है, इसके जो ये डायल है ना वॉल्यूम का, ये सबसे पहले ये चीज़ ख़राब हुई थी इसकी। अच्छा, ये मतलब काम ही करना छोड़ दिया था? मतलब ये काम करता है, लेकिन मैं वॉल्यूम ज़्यादा कर रहा हूँ, ये कम कर रहा होता है अपनी तरफ। अच्छा। हाँ, तो ये 2 चीज़ें हैं इसमें। तो ये ठीक करवाया आपने? नहीं, मैंने नहीं करवाया, मैं इतना कोई फ्रीक्वेंट यूज़र नहीं है इसका। अच्छा, ठीक है। और एक्सटीरियर वाइज मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा कि ये काफ़ी मजबूत गाड़ी है। ठीक है, छोटी मोटी टचिंग आपको लाहौर की ट्रैफिक का पता है, यहाँ पे तो हल्के से स्क्रैच को कहते हैं गेट शॉक है। ठीक है, वो भी बंदा बॉदर नहीं करता और आप भी नहीं कर रहे होते। ठीक है, इधर आपको थोड़ा सा सब्र के साथ चलना पड़ता है। तो जितनी ट्रैफिक होगी इंसान की अपनी जान बच जाए। हाँ, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यारिस में ये शुरू में लगी थी, आई थिंक 22 की बात है ये। ठीक है, मुझे गाड़ी लिए हुए आई थिंक 4 to 5 months हुए थे। अच्छा, ठीक है। मैं पता नहीं किसी तंग सी जगह पे जा रहा था और उसमें बेसिकली वो गाड़ी खड़ी हुई थी यारिस, ठीक है, बरगंडी कलर की थी, आई थिंक डार्क। अच्छा, ठीक है, और मेरी गलती थी, वो स्क्रैच हो गई थी। अच्छा, उस गाड़ी का पेंट उतर गया था, इस गाड़ी को नहीं कुछ हुआ। अच्छा, ये अभी तक जेन्युइन पेंट पे चल रही है। सही है, ठीक है, इसमें कहीं पे एक आधी जगह पे आई थिंक कलम लगी होगी। ठीक है, उस गाड़ी का वो उतर गया था सारा, वो सफ़ेद हो गई थी उधर से। तो और फिर ये भी हुआ था कि मैं यहाँ से एक जगह पे बाइक वाले ने आगे मुझे हिट किया था पीछे से मेरे बम्पर में, तो वो बम्पर टेढ़ा होकर टायर के ऊपर चला गया था, इतनी जोर का उसने हिट किया था। अच्छा, बट वो टूटा नहीं था, उसका क्लिप साइड से उतर गया था, बट वो टूटा नहीं, बम्पर क्रैक नहीं आया उसके अंदर। और बंदा बच गया था?
बंदे को तो मैंने फिर हाँ बच गया था। अच्छा वो मेरे से ही बच गया था, वैसे ही बच गया था। अच्छा मतलब मींस कि आपको बिल्ड क्वालिटी बिल्ड सेटिस्फाइड क्वालिटी अच्छी है इसकी। ऑब्वियसली आप कहीं पे मारोगे जोर से आप तो आप क्यों मतलब उसको टेस्ट कर रहे हो, बट खुदा ना खासा अगर आपकी कहीं पे लग जाती है तो काफ़ी बचत करा देती है, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई और गाड़ी कराएगी। ठीक है हाँ ठीक है। तो अच्छा आप मुझे इस गाड़ी की एक तो पावर विंडोज़ भी नहीं आती हैं इसके अंदर, हाँ जी, रिट्रैक्टेबल मिरर्स भी नहीं आते, ये वो चीज़ें हैं जो वैसे होनी चाहिए थी। मतलब वी आर इन दी एज ऑफ 2024 और आज के दौर में आई थिंक जो भी गाड़ी आती है एटलीस्ट पावर विंडोज। मेरी ये गाड़ी लेने के बाद इन्होंने एक VXR AGS निकाली थी, उसमें इन्होंने सिर्फ ऑटोमेटिक वो गियर शिफ्ट दिया था। सही है, बाकी सब कुछ यही है। और इसमें इंटीरियर कलर की एक ऑप्शन थी, पेज में था। आई एम नॉट श्योर, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बारे में, बट वो एक उसमें सिर्फ एक यही इन्होंने चेंज किया था, अदरवाइज सब कुछ सेम है। वो बेसिकली उन्होंने इसी वेरिएंट के अंदर एक AGS भी दे दी थी। हाँ वो अगर वो मेरे पास वैसे उस टाइम ऑप्शन भी होती तो मैं ना लेता वो अगेन वही वाली सेल्फिश आपकी जो अप्रोच थी वो उसमें भी है कि AGS को ठीक ठाक किस्म के झटके लगते हैं गियर शिफ्ट होते हुए। अच्छा राफी, हमने डिस्कशन तो कर ली है गाड़ी के मुतालिक, प्रोज एंड कॉन्स भी डिस्कस हो गए हैं। मुझे बताएं आज अगर आपका यही कंसर्न हो फ्यूल इकोनॉमी का और आप सोचें कि ऑल्टो 20-21 की एवरेज मुझे दे देती है, तो आज आपने अगर ऑल्टो लेनी हो, क्योंकि इसकी कीमत अब 25-26 लाख से स्टार्ट होती है, तो डू यू थिंक कि ये एक प्रेफरेबल ऑप्शन है कि आप इतने पैसे, मतलब इट्स अ ह्यूज चंक ऑफ मनी ना 25-26 लाख फॉर अ पर्सन जो फ्यूल इकोनॉमी देख रहा है, तो आप लेंगे ये गाड़ी? यार अगर आप मुझसे ये पूछें, सिंपल इसको कर लेते हैं क्वेश्चन को, कि क्या ये 25-26 लाख की गाड़ी है एग्जैक्टली, तो मैं आपको इसका सीधा सा जवाब दूंगा कि नहीं। ठीक है 25 लाख की ये गाड़ी नहीं है, ठीक है। इसके बेनिफिट्स हैं वो मैं मानता हूँ, इसके उसमें बहुत सारी चीज़ें हो भी सकती थी, ठीक है, जो कि नहीं है, बट ये 25 लाख की गाड़ी नहीं है। सही है। मैंने जब ली थी तो मैंने आपको बताया 1335 की ली थी, और उसके बाद 15 की हुई, ये मैं बहुत खुश हुआ। ये 17 की हुई, मैं और खुश हुआ कि चलो गुड सीन है, ठीक है, मेरे लिए रीसेल के हवाले से अच्छी बात है। बट जैसे इसने 20 क्रॉस किया ना, तो उसके बाद मुझे भी खुशी नहीं हुई कि ये 20 की नहीं है गाड़ी। जाहिर है एक थ्रेशोल्ड होता है, ऑल्दो कि मैंने ले ली हुई है ये और मुझे बहुत प्रॉफिट है इसमें, बट स्टिल नहीं यार, नहीं वो प्रॉफिट भी आई डोंट कंसीडर इट एज अ प्रॉफिट, क्योंकि आज अगर आप इसको 20-21 लाख का बेच भी देंगे तो आप क्या लेंगे? मतलब द पॉइंट इज के उसके बाद मैं लेके बेच के क्या करना है मैंने। हाँ एग्जैक्टली, आपने अगर इस पे अपग्रेड भी करना हो, अगर कल्टस पे भी जा रहे हैं तो वो 40 लाख पे तो मैं वापस उसी पे बात पे आऊंगा कि अगर 25 में मुझे इसके साथ कोई और ऑप्शन मिल रही हो तो आई वुड गो फॉर अ लिटिल लग्जरी देन, ठीक है, कि 25 लाख में सिर्फ मैं इकोनॉमी नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, मैं लग्जरी को भी थोड़ा सा देख लूंगा। ऑफ कोर्स फिर तो आप प्रेफर करेंगे, हाँ, कि मुझे स्पेयर टायर भी मिल जाए, मुझे लगेज स्पेस भी मिल जाए, ठीक है, और अगर वो मैं मतलब ये चीज़ें फिर प्रेफर करूंगा कि मैं उस पर चला जाऊँ। बिल्कुल सही है। और इवन आप अगर इस बजट में जाएंगे तो यू कैन गेट अ यूज्ड सेडान एज वेल। हाँ, आप आराम से 15-16 मॉडल की आपको सिटी मिल सकती है, करोला मिल सकती है 9-10 मॉडल की। सो बेसिकली आप ये समझते हैं कि इस टाइम ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है? नहीं, इस टाइम ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है। 25 की ये गाड़ी नहीं है, ठीक है। 25 में अगर आपको कोई सेडान मिल रही है आप वो ले लो, ठीक है। लग्जरी की तरफ चले जाओ थोड़ा, फ्यूल कंजम्पशन तो ठीक है, वो तो आज ज़्यादा हुआ है फ्यूल, कल को शायद कम हो जाए, वैसे होता नहीं है, बट ऊपर नीचे तो होना ही होना है। अब यही है जो है, सीधी सी जो बात है, ठीक है। लेकिन ये 25 की गाड़ी नहीं है, ये 15 के अंदर अंदर ठीक है, क्योंकि गाड़ी लेना इज़ नॉट एन इशू। आप लीज करा सकते हो, आपके पास बेतहाशा ऑप्शन हैं गाड़ी लेने की, लेकिन गाड़ी को मेनटेन करना इज़ द मेन थिंग, ठीक है। तो 25 की गाड़ी लेके उसको ऊपर से मेंटेन भी अब कराना है, तो वो इतना कोई खास मसला नहीं है। अब ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अब 21 में थी, 24 में नहीं है। अच्छा, वैसे आपको एक इसी बात पे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि दिस इज स्टिल पाकिस्तान टॉप सेलिंग कार। हाँ, ये पता है। जो मंथली सेल्स नंबर आते हैं पामा के, उसके मुताबिक अभी भी इट इज़ द हाईएस्ट सेलिंग कार। तो यार 25 में अगर ये 25 में बंदे ने जमा की है किसी ने, ठीक है, मिडिल क्लास बंदे ने 25 लाख जमा करके अब उसने सेडान लेनी थी, अब उसमें ये आ रही है तो वो बेचारा क्या करेगा? वही बात है ना, ऑप्शंस नहीं है बेसिकली, यू आर आउट ऑफ ऑप्शंस। एक जो सेगमेंट है अंडर 3 मिलियन उसमें तो सुजुकी है, उसके अलावा तो ऑप्शन ही कोई नहीं। एग्जैक्टली। प्रिंस पर्ली या यूनाइटेड ब्रावो थी, बट आई डोंट थिंक दे एग्जिस्ट एनीमोर। मैंने तो रोड्स पे नहीं अब दोबारा कभी देखी हूँ। तो खैर ऑप्शंस नहीं है बेसिकली, और लैक ऑफ ऑप्शंस की वजह से लोगों को इसकी तरफ जाना पड़ता है। अदरवाइज आई डोंट थिंक अगर और ऑप्शंस जैसे इंपोर्टेड गाड़ियों की आई थी, अगर वो पाकिस्तानी मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाए तो आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू सेल लाइक हॉट केक्स।
सो बेसिकली चले, ये तो हमारा ओवरऑल रिव्यू हो गया। राफे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑनेस्ट रिव्यू। और इंशाल्लाह जब आप इससे भी अपग्रेड करेंगे या कोई और गाड़ी लेंगे तो हम उसका भी रिव्यू लेकर आएंगे व्यूअर्स आपके लिए। और व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपके लिए यूज़फुल कंटेंट था, मीनिंगफुल था, तो डू हिट द लाइक बटन और कमेंट्स में अपनी ओपिनियन लाजमी शेयर करें। अगर आप भी ऑल्टो के ओनर हैं तो अपना भी आप जो इसका एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। सो कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें वीडियो को। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड आवर यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली इस तरह की मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। एंड आई विल मीट यू इंशाल्लाह इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।